नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र हलचल न्यूज में। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने, बॉर्डर एरिया में विकास कार्यों को प्रभावी योजना बनाकर कार्य करने और जिले को टीबी मुक्त करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने घुमंतू परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी कार्य करने, पिछड़े वर्गों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उत्कृष्ट विद्यालय की व्यवस्था के लिए भी गंभीर होकर प्रयास किए जाने पर जोर दिया है। राज्यपाल श्री बागड़े गुरुवार को श्री गंगानगर कलेक्ट्रेट सभा हॉल में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। सीमांत क्षेत्र के गाँव के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीमांत क्षेत्र के गाँव में चिकित्सा, शिक्षा, सड़क सहित अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं व सुविधाएं मिलनी चाहिए। बागड़े ने कहा कि हर घर नल योजना का लाभ सभी परिवारों को मिलना चाहिए। उन्होंने वर्षा जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक कार्य करने पर जोर दिया। जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक मदद देने के साथ साथ उन्हें मार्केटिंग सुविधा प्रदान की जाए ताकि वे बाजार में अपने उत्पादों का विक्रय कर सकें। श्री बागड़े ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि कोई भी गांव या ढाणी सड़क सुविधा से वंचित न रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि कोयले की मात्रा सीमित है, ऐसे में सूर्य घर योजना बहुत ही कारगर योजना है जिसका लाभ प्रत्येक नागरिक को लेना चाहिए तथा विभाग इस योजना की व्यापक जानकारी आमजन तक पहुँचाए। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को मिलने वाले उपचार तथा चिकित्सा सुविधा पर चर्चा करते हुए योजना की समीक्षा की। श्री बागड़े ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि कोई भी ऐसा गरीब पात्र परिवार बिना आवास के न रहे, इस पर ध्यान दिया जाए। गरीब परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण की जानकारी ली गई। बैठक में उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा विद्यालय जाने से वंचित न रहे, इसके लिए शिक्षक गणों को ध्यान देना होगा। जो बच्चा किसी कक्षा में फेल हो जाता है तो उसे पुनः परीक्षा दिलाने के लिए अध्यापकगण ध्यान दें। घुमंतू परिवार के बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया गया। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा की। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जिले के किसान इस योजना से जुड़े हुए हैं तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2000 रुपये प्रति किसान को देने की घोषणा के अनुरूप किसानों को राशि का भुगतान किया गया है। किसान की फसल अच्छी हो इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के गत वर्ष 155 करोड़ रुपए की राशि के क्लेम पारित किए गए। शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें संस्कारमय बनाने पर ध्यान दिया जाए। बैठक में प्रधानमंत्री खनन क्षेत्र कल्याण योजना और हिंदू विस्थापित नागरिकों के बारे में जानकारी लेकर श्री बागड़े ने निर्देश दिए कि ऐसे परिवारों को नियमानुसार सुविधा दी जाए। जिले में नशे की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उन्होंने पुलिस और संबंधित विभागों को संयुक्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। बैठक से पूर्व गंगानगर पहुंचने पर राज्यपाल का स्वागत कर कलेक्ट्रेट परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बैठक में गंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी, साधु शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़, यादें माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक, जिला कलेक्टर लोकबंधु, एसपी गौरव यादव सहित समस्त अधिकारी मौजूद रहे। अंत में एडीएम प्रशासन वीरेंद्र सिंह चौधरी ने आभार व्यक्त किया। इसी के साथ हम आपको बता दें कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े श्री गंगानगर में अभी साधु वाली आर्मी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। सुबह 9:30 बजे हिंदमल कोट बॉर्डर गए राज्यपाल। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों से उन्होंने मुलाकात की। 12 बजे हिंदुमल कोट गांव में ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे राज्यपाल। 3 बजे कमीनपुरा शुगर मिल का अवलोकन करेंगे हरिभाऊ बागड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकतंत्र हलचल न्यूज, श्री गंगानगर।